एलिसन एक 42 वर्षीय खूबसूरत महिला है जो तलाकशुदा है। आज उसके पूर्व पति कार्टर उसकी बेटी क्लारा और उसके दोस्तों को एक प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड के कॉन्सर्ट में ले जाने वाले थे, इसलिए वह क्लारा और उसके दोस्तों को कार्टर के घर छोड़ देती है। कार्टर उसे घर के अंदर बुलाता है क्योंकि वह उसे जलाना चाहता था पत्नी, लेकिन वह यह सब समझ गई, इसलिए वह तुरंत अपने घर वापस आ गई। लेकिन कुछ समय बाद कार्टर को कुछ जरूरी काम होता है, तो वह एलिसन से क्लारा और उसके दोस्तों को म्यूजिक कॉन्सर्ट ले जाने के लिए कहता है। अब वह सभी को म्यूजिक कॉन्सर्ट ले जाती है, जहां वह बच्चों को छोड़कर कैंटीन क्षेत्र में बैठती है। लेकिन कुछ समय बाद उसका पेट दर्द करने लगता है वॉशरूम जाने के लिए, तो वॉशरूम खोजते समय वह गलती से एक वैनिटी वैन में प्रवेश कर जाती है। वहां एक लड़का था जिसका नाम नोलन था, जो एलिसन को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि वह यहाँ कैसे आई। लेकिन जब वह कुछ समय बाद बाहर आती है, तो नोलन उसे बताता है कि वह एक प्रसिद्ध संगीत बैंड ग्रुप रॉक का गायक है और यह वैनिटी वैन उसकी है। यह सुनकर एलिसन बहुत शर्मिंदा हो जाती है। फिर नोलान कहता है कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। उसे उसकी तरफ आकर्षण होता है, इसलिए वह उसे एक ड्रिंक के लिए पूछता है। इसके बाद दोनों यहाँ बहुत बातें करते हैं और एलिसन बताती हैं कि वह एक तलाकशुदा महिला है जो अपनी बेटी और उसकी दोस्तों को यहाँ लेकर आई हैं। अब उसके बैंड का स्टाफ आता है और उसके प्रदर्शन की तैयारी शुरू करता है। लेकिन कुछ समय बाद क्लारा और उसके दोस्त एलिसन के पास आते हैं। फिर वह नोलन को सभी से मिलवाती है। उन्हें यहाँ क्लारा बताती है कि उसकी माँ का एक आर्ट गैलरी है, तो उन्हें कम से कम एक बार वहां जाना चाहिए। अब नोलन मंच पर जाता है और प्रदर्शन शुरू करता है, लेकिन वह बीच में रुक जाता है और एक विशेष गीत गाने लगता है। एलिसन उसे देखकर समझ जाती है कि उसने यह गाना सिर्फ उसी के लिए गाया है, क्योंकि उसने उसे पसंद करना शुरू कर दिया है। इसके बाद अगले दिन जब एलिसन अपनी आर्ट गैलरी में होती है, उसकी सहायक उसे बताती है कि एक मशहूर गायक आया है। एलिसन जाती है और देखती है कि वह नोलन है। अब वह यहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स खरीदता है। वास्तव में नोलन यहाँ पेंटिंग्स खरीदने नहीं आया था, बल्कि एलिसन से मिलने आया था, क्योंकि उसने उसे पसंद करना शुरू कर दिया था। अब नोलन कैफे चलने के लिए कहता है, लेकिन वे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि नोलन के कई प्रशंसक हैं जो उन्हें परेशान कर सकते हैं। इसलिए एलिसन उसे अपने पास लाती है। खैर, यहाँ वह अपने हाथों से बर्गर बनाती है और उसे खिलाती है और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन एलिसन को एक कॉल आती है, तब नोलन यहाँ अपना पियानो बजाने लगता है। कॉल कट जाने के बाद वह उसके पियानो को सुनती है और बहुत प्रभावित होती है और उसके पास जाकर उसे प्यार से देखने लगती है। यह देखकर नोलन उसे पास लाता है और उसे चूमने लगता है। एलिसन भी उसका जवाब दे रही थी, लेकिन फिर वह खुद को नियंत्रित करती है और दूर हट जाती है। वह कहने लगती है कि यह गलत है क्योंकि उनके बीच उम्र में बहुत बड़ा अंतर है। नोलन कहता है कि उम्र उसके लिए मायने नहीं रखती और उसने उसे प्यार करना शुरू कर दिया है। लेकिन एलिसन उसकी बात नहीं सुनती और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन नोलन जानबूझकर अपनी घड़ी यहाँ छोड़ देता है ताकि वह उसे फिर से मिलने आ सके। बाद में अब क्लारा कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ ग्रीष्मकालीन शिविर में जाती है, तो एक रात नोलन एलिसन से अनुरोध करता है कि वह होटल के कमरे में आए। एलिसन कुछ देर सोचती है और फिर हाँ कहती है और अगले दिन वहां पहुंच जाती है। अब दोनों यहाँ बहुत रोमांस करते हैं। अब नोलन उससे कहता है कि वह उसके साथ रहे क्योंकि उसकी बेटी भी घर पर नहीं थी। अब कई दिनों तक दोनों बहुत आनंद लेते हैं और कई जगह घूमते हैं। लेकिन एक दिन बैंड के सदस्य बताते हैं कि नोलन कई वृद्ध महिलाओं के साथ रिश्ते में रहा है। यह सुनकर एलिसन परेशान हो जाती है और घर लौट आती है। लेकिन मीडिया ने उसकी तस्वीरें ली और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वजह से हर कोई एलिसन को ट्रोल करने लगा। अब क्लारा को भी इसके बारे में पता चलता है और वह भी बहुत शर्मिंदा महसूस करती है, लेकिन एलिसन उसे समझाते हुए माफी मांगने लगती है। अब क्लारा कहती है कि यह उसकी जिंदगी है और उसे भी खुश रहने का हक है। अब एलिसन फिर से नोलन के साथ रिश्ते में आ जाती है और दोनों साथ में रहकर बहुत आनंद उठाते हैं। लेकिन इसके कारण क्लारा को कॉलेज में बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है और वह परेशान होने लगती है। जब एलिसन इस बात को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह नोलन के साथ रिश्ता तोड़ देती है। लेकिन नोलन कहता है कि अगले 5 वर्षों में क्लारा की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर वे दोबारा रिश्ते में आ जाएंगे, क्योंकि तब उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वह एलिसन से बहुत प्यार करता है और उससे दूर नहीं जा सकता। इसके बाद दोस्तों 5 साल बीत जाते हैं और क्लारा कॉलेज पास कर लेती है। अब एक दिन नोलन एलिसन से मिलने आता है और एलिसन भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। दोस्तों, अब दोनों एक रिश्ते में हैं और बहुत खुश हैं।